मेरा अब्दुल अलग था। सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अलग था। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सदके आज के इस हैरान कर देने वाले दर्दनाक से खौफनाक से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अब्दुल पंचर वाले के साथ घटी हुई एक ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनने के बाद आप लोग एक डर के साथ अपनी आंखों में आंसू लिए लिए मेरा वीडियो देखेंगे। ये इतना ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक वीडियो है कि क्या ही कहें। इस कहानी को अंत तक सुनिए, आप लोग शॉक हो जाएंगे, रोने पर और डरने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अब्दुल जो था ना, वो इंसान था ही नहीं, वो तो हीरा था, हीरा। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, इस घटना के बारे में जानते हैं। ये घटना 2015 में घटी थी, लेकिन इससे थोड़े पहले से आप लोग सुनते हुए आएंगे तो आप लोग को डिटेल में समझ में आएगा कैसा क्या था भाई सीन। अब्दुल सन 1997 में एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उत्तर प्रदेश में भाटपार रानी नाम का एक बड़ा शहर है, उसके पास एक छोटा सा गांव मौजूद है, बहुत छोटा गांव। यहाँ पर इसका एक परिवार में जन्म हुआ। 11 भाई बहनों में एक था अब्दुल। अब्दुल सबसे अलग था। जो पूरे 10 भाई बहन थे ना इसके, इनका ऐसा था भाई कि ये सब ना, इनको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं था। अब्दुल के माता पिता जैसे तैसे करके इनको पाल पोस के बड़ा किए। घर पे आमदनी कुछ भी नहीं थी, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा। अब 11 बच्चे पैदा हो गए थे। किसको सबको कैसे पढ़ाएं यार, सबको पढ़ाते रहेंगे तो खाना क्या खाएंगे। किसी की भी पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं पाई। गवर्नमेंट स्कूल में डाला गया था, लेकिन बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। सारे के सारे बच्चे एकदम बदमाश टाइप के निकले। एक बच्चा तो घर छोड़कर चले गया, जो सबसे बड़ा वाला था। 2 लड़कियां बहुत कम उम्र में किसी के साथ भाग गई, और बाकी के जो बच्चे थे वो मतलब चोरी चकारी ये सब कामों में लग गए। लेकिन अब्दुल, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जो सबसे अलग था, इसको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन माता पिता क्या ही कर लेते, नहीं पढ़ा पाए, आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करा पाए। अब जैसे तैसे करके अब्दुल बड़ा हो जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, बात आ गई थी सन 2015 में। वो ये नोटिस करना शुरू कर देता है कि मेरे घर वालों के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं यार। 18 साल का अब्दुल अपने परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था, लेकिन क्या करें। जहाँ कहीं भी नौकरी ढूंढने के लिए निकल रहा था तो सभी लोग ये बोल रहे थे, भाई अच्छा होने से, अलग हो जाने से तुमको हम नौकरी नहीं दे देंगे, क्वालिफिकेशन चाहिए। आज के टाइम में तो आप लोगों को कहीं कोई बहुत छोटा भी काम, देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन कम पैसों वाला भी काम करना है ना भाई, तो उसके लिए कंपटीशन लगा हुआ है इस दुनिया में। अब्दुल को कहीं काम नहीं मिल रहा था। एक दिन अब्दुल परेशान होकर एक नदी किनारे बैठा हुआ था। वहाँ पर करीम चाचा आते हैं। करीम चाचा, जिनको अब्दुल बचपन से जानता था, जो कि उनके घर से 4 घर आगे रहा करते थे, और करीम चाचा के घर में कोई नहीं था उनकी बूढ़ी पत्नी के अलावा। चाचा चाची यही दोनों अपने घर पे रहा करते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। करीम चाचा के पुश्तैन, मतलब जो उनके पूर्वज लोग थे ना, वो थोड़े पैसे वाले थे। तो करीम चाचा की 2 दुकानें हुआ करती थी। करीम चाचा को इसने अपनी परेशानी का सारा कारण बताया, तो करीम चाचा ने तुरंत इसके कंधे में हाथ रखा और बोला, बेटा तेरे लिए मेरे पास एक काम है जो तू बहुत अच्छे से कर सकता है। पंचर बनाने लग। मेरी जो पंचर की दुकान है आज से तू संभालेगा, और जो किराने की दुकान है उसके ऊपर पूरी नज़र मैं रखूंगा। बेटा देख, तू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और किराने की दुकान में तरह तरह के लोग आते हैं, बहस करते हैं और पैसों का फेरबदल कर देंगे, इसलिए वहाँ पे नहीं बैठा सकता। और तू पंचर बना लेगा बेटा, मुझे यकीन है। तू वहीं पर बैठ, थोड़ा थोड़ा काम सिखाऊंगा समय समय पर आकर, और देख जितनी भी कमाई होगी उसका हर महीने तुझे अच्छा खासा हिस्सा दूंगा, कि तेरे घर के हालात थोड़े बदलेंगे। क्योंकि आमदनी 1 रुपए की भी घर पे नहीं चल रही थी। कैसे जीवन कट रहा था, उधारी पे, दूसरों के रहम पे, ये तो वही लोग जानते थे भाई। मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही खराब हालात थे घर के। करीम चाचा ने दया दिखाए तो एक उम्मीद की किरण जागी अब्दुल के मन में भी और अब्दुल के परिवार वालों के मन में भी। अब अब्दुल करीम चाचा की एक छोटी सी पंचर की दुकान में बैठने लगा। कभी 1 साइकिल पंचर बनवाने के लिए आ जाता, तो कभी 2 साइकिल। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए।
फिर एक दिन बाइक वाला आया तो अब्दुल को समझ में ही नहीं आया कि बाइक का पंचर कैसे बनाना है। करीम चाचा के पास भागते भागते गया बेचारा 18-19 साल का लड़का। करीम चाचा ने उस दिन पहली बार इसको बाइक का पंचर बनाना सिखाया और उस दिन अब्दुल समझ गया कि कभी ट्रक भी आ जाए तो कैसे पंचर बनाऊंगा। अब ऐसे करते करते 30 दिन बीते और वो वाला दिन आया जब करीम चाचा आज पहली बार अब्दुल को उसकी मेहनत की रकम देने वाले थे। करीम चाचा आए और अब्दुल के हाथ में 2000 रुपए रख दिए। अब्दुल की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले कि बेटा इतना धंधा तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जा पैसे लेके जा, जा तेरे घर वाले थोड़े खुश होंगे, थोड़ा कुछ अच्छा खिलाना घर वालों को। तेरी अम्मी को मटन पसंद है ना, मटन लेके जाना, खुश हो जाएगी, दिखाना कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। अब्दुल बहुत खुश हुआ, घर गया। घर में उसके वृद्ध अम्मी अब्बू भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। देखे कि देखो बाकी हमारे बच्चे कैसे नालायक बच्चे निकले, लेकिन 11 बच्चों में से एक अब्दुल सचमुच में अलग निकला। फिर क्या था, अब्दुल ने तुरंत बोला कि कल जाऊंगा और कल मटन लेके आऊंगा अम्मी आपके लिए। मैं जो मेरी दुकान के पास 4 दुकान आगे और एक कसाई बैठता है, वो बहुत अच्छा मटन देता है ताज़ा, वहीं से लेके आऊंगा। अम्मी भी खुश हो जाती है। ये सुबह सुबह काम पे निकला और आज एक भी ग्राहक नहीं आया। बोलता है कमाल है यार, ये कैसी किस्मत चल रही है। देखो कल चाचा ने मुझे 2000 रुपए दिए हैं और आज एक भी काम वाला नहीं आया। मतलब जितनी की आमदनी नहीं हुई थी उतने पैसे दे दिए और आज मेरा काम ही नहीं चल रहा है। ये तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अब ऐसे करके रात का वक्त आ गया और बाहर बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी। बारिश का महीना था भैया, अगस्त का टाइम चल रहा था। अब्दुल परेशान हो गया और लगभग 9:30 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करने लगा। लेकिन देखता है कि बाहर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, तो थोड़ी देर और ही बैठ जाता हूँ। वो थोड़ी देर करते करते 11 बज गए। अब हल्की बारिश कम हुई। अब्दुल ने बोला कि आज तो बोहनी भी नहीं हुई। मुंह लटका के वो अपना दुकान बंद करके निकल ही रहा था कि पीछे से एक घंटी बजती है साइकिल की। दुकान बंद कर रहे हैं अब्दुल के मन में एक उम्मीद की किरण जागती है और अब्दुल तुरंत पीछे पलट के देखता है। पीछे देखता है तो एक ज़्यादा उम्र के चचा अपनी साइकिल के ऊपर बैठकर घंटी मार रहे हैं। जैसे ही अब्दुल ने देखा, बोला चचा क्या हो गया, ऐसी बार बार घंटी क्यों मार रहे हो? चचा बोलते हैं कि बेटा देख, मेरी साइकिल के पीछे वाला टायर पंचर हो गया है, ज़रा बना देगा क्या? अब्दुल बोलता है चाचा क्या कर रहे हो, साइकिल पंचर हो गई है तो उसमें बैठ के क्यों आ रहे हो? साइकिल को घसीट के लेके आना था, ट्यूब व्यूब फट जाएगा, खर्चा हो जाएगा चाचा आपका। बोलता देख बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देख तू जल्दी से बना दे, बारिश बहुत हो रही है, पूरा भीग गया, मुझे जल्दी निकलना ज़रूरी है, घर पे बिटिया की तबीयत ख़राब है। बोलता है चाचा चाचा बैठो। अब अब्दुल की दुकान के सामने एक टूटा फूटा सा बेंच लगा हुआ था। अब्दुल उसको अपने गमछे से, दुकान में रखा हुआ था गमछा, उससे साफ करता है और चचा को बिठाता है। चचा बैठते हैं और वो जैसे ही टायर खोलता है, थोड़ा अपने शेड में ला के, बेचारे के पास शेड भी नहीं थी, बहुत गरीब था बेचारा, वो जो पॉलीथीन वगैरह जैसा होता है ना, वो ताना हुआ तो उसके नीचे साइकिल लाता है। जैसे ही टायर खोला तो क्या पाता है कि अंदर का जो ट्यूब है ना वो फट गया है। अब्दुल बताता है चाचा देखो मैंने बोला था आपने ट्यूब फाड़ डाले ना, अभी यहाँ पे एक ही दुकान है, किस्मत से खुली रही तो ही आपका पंचर बन पाएगा, वहाँ से मैं ट्यूब लेके आता हूँ, चाचा बैठे रहना, कोई भी आएगा किसी को भी कुछ भी सामान मत दे देना, मैं यूँ गया मैं यूँ आया। अब्दुल ने अपना फटा हुआ छाता ताना और भागता हुआ गया दुकान की तरफ। किस्मत से दुकान आज बंद नहीं हुई थी, आज थोड़ी बिक्री चल रही थी। दुकान वाले ने दुकान खोल के रखा था, दुकान वाले ने ट्यूब दे दिया। अब ये चचा के लिए ट्यूब लेके अपनी दुकान में पहुंचा तो क्या पाता है, बारिश लगातार गड़गड़ा के बढ़ गई है, लेकिन चचा दिखाई नहीं दे रहे। अब्दुल ने सोचा चचा बिना साइकिल लिए ऐसे कैसे इतनी बारिश में चले गए, शायद हल्के वल्के होने गए होंगे। अब्दुल थोड़ा रुकता है, यहाँ पे पंचर बनाने ही लगा था, पंचर पूरा बन जाता है। अब्दुल टैलेंटेड था भाई, जैसे मैंने बताया इंसान नहीं वो हीरा था, घर वालों के लिए भी इतना सोचता था और टैलेंटेड भी बहुत था। 5 मिनट में पंचर बना देता था कोई भी साइकिल के। अब्दुल ने सोचा अरे साइकिल तो टनाटन हो गई, चाचा क्यों नहीं आ रहे, बारिश भी बढ़ गई है, चाचा हल्के होते होते हल्के ही तो नहीं हो गए, थोड़ा देख तो लेता हूँ। अरे ओ चाचा, चाचा पंचर बन गया, देखो आ जाओ साइकिल लेके जाओ। चाचा ने कोई जवाब नहीं दिए। फिर ये चाचा को ढूंढते ढूंढते दुकान की पीछे की तरफ गया। पीछे की तरफ गया तो इसने जो नजारा देखा कड़कती हुई बिजली के साथ कि अब्दुल लिटरली रो पड़ता डर के मारे, पैरों तले जमीन निकल गई, जमीन फट गई। अब्दुल समा जाए इतना ज्यादा डर गया। उसने देखा कि पूरी जमीन में वो मटन ही मटन पड़ा हुआ है और चाचा ऐसे बैठ के वो कच्चा मटन अपने दांत से खींच खींच के खा रहे थे। चचा ने जैसे ही पलट के अब्दुल को देखा,
मटन की थी बड़ी वाली हड्डी, देखे मारे हैं अब्दू के मुंह में, नाक में ऐसा पड़ी है कि अब्दुल वहीं पे बैठ गया। कीचड़ है, बारिश है, कुछ समझ भी नहीं आया, पूरा सर घूम गया, मोटी हड्डी नाक में पड़ी मटन की। तो चचा कूद के आया राक्षस के जैसा और अब्दुल के छाती में जो बैठ के ऐसा मारा है ना घुसंड चार, और फिर जितना मटन वहां पे कीचड़ में सिमटा हुआ था ना, गला दबा के अब्दुल के मुंह में डालने लगा। बोला साले तेरे को मटन की बदबू आ रही थी ना, ले ठोस खा साले, बदबू आ रही थी ना, खा खा, उठा रहे डाल रहे, उठा रहे डाल रहे। मटन क्या कीचड़ बीचड़ भी डाल दिया चचा ने। बस फिर क्या था, कोई नॉर्मल इंसान सह पाएगा क्या? अब्दुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब्दुल बेहोश। अब ढूंढते हुए करीम चाचा और अब्दुल के अब्बू वहां पर पहुंचे। सुबह का वक्त निकल चुका था, 4 साढ़े 4 बज रहे थे। देखे कि अब्दुल बेहोश पड़ा हुआ है, दुकान उकान सब खुली हुई है। उठा के लेके गए हैं घर पे। घर पे ले गए तो देखे पूरा शरीर ठंडा पड़ा है। करीम चाचा ने बोले मरमरा तो नहीं है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। पैसे तो इतने थे नहीं तो सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर थोड़ी सी उसकी दवाई अवाई करते, बॉटल इंजेक्शन सब लगता है भाई। अब्दुल होश में नहीं आता है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं देखो इसको कोई अच्छे अस्पताल में लेके जाओ। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। क्या था भाई, कहाँ से पैसे लेके आते? इन लोग भी सोचते हैं कि थोड़ी देर घर में लेके जाते हैं, पैसों का इंतजाम करते हैं। बेचारे वृद्ध लोग थे, गरीब थे, क्या कर लेते, थोड़ा उसको घर पे रखेंगे और फिर हम किसी से बात करेंगे, पैसों का इंतजाम हो जाए तो प्राइवेट अस्पताल में लेके जाएंगे। घर पे ले गए हैं। घर पे जाने के बाद 15 मिनट हुए होंगे। माँ को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, पिछली रात से कुछ खाना नहीं खाई थी। बोले अब्दुल का तो ठीक है, शायद शहर में लेके जाना पड़ेगा। एक काम कीजिए, बाहर से कुछ खाने का ला दीजिए, थोड़ा खा लेंगे दोनों बुढ़ा बुढ़ी, फिर लेके जाएंगे इसको, वरना कौन संभालेगा। हमारे बच्चे तो मुंह देखने आएंगे नहीं, बाकी किसके भाई बहन। ऐसा करके ना अब्दुल के अब्बू निकले ही थे घर से बाहर कि अब्दुल उठ गया, बैठ गया। इसको देख के अम्मी ने चिल्लाई, अरे बोले देखो अब्दुल के अब्बू, देखो ये उठ गया है। भागते हुए अंदर आए, देखिए अब्दुल बैठा हुआ है। अब्दुल ने मम्मी को देखा और जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोने लगा। एक 18-19 साल का दहाड़े मार मार के लड़का रो रहा है, देख के नॉर्मल सी बात लगेगी क्या? बोले बेटा क्या हो गया तुझे, क्या हो गया था? अब्दुल बोलता है अम्मी मुझे कुछ नहीं पता, पहले मुझे मटन खाना है, मटन ला के दो, मटन बना के पका के मत देना, कच्चा मटन खाऊंगा। अम्मी बोलती बेटा कैसी बात कर रहा है, बेटा पागल हो गया क्या, कच्चा मटन कौन खाता है? अम्मी साइड में रखा हुआ था एक चाकू, अम्मी मैं अपना हाथ काट लूंगा, अम्मी मुझे कच्चा मटन खाना है, मुझे दे दो नहीं तो मैं खत्म आज के बाद से। अब्दू ने हल्का सा मार दिया। अरे अम्मी टेंशन में आ गई। अम्मी टेंशन में आ गई तो बोली अब्बू लेके आओ, लेके आओ मटन, ये बच्चा अपने आप को, जवान लड़का, हीरा लड़का अपने आप को खत्म कर देगा। अब्बू भागते हुए गए हैं, कसाई की दुकान थी, वहां से लिए हैं मटन, दौड़ते दौड़ते आए हैं। भाई कांपते हाथों से कटोरे में निकाल के दिए ना, लेकिन उसने जो खाया है कच्चा छील छील के कि मैं क्या बताऊं, देखते तो उल्टी कर देते। खाया और एक ऐसी गहरी सांस लिया कि आया है, जीवन की ऐसी कौन सी तृप्ति संतुष्टि मिल गई है कि पता नहीं, बाप रे बहुत मजा आया उसको। और अब धीरे से डर गई ना, अम्मी अब्बू दोनों डर गए, बेचारे बुढ़े लोग गए, बेटा तू ठीक है कि नहीं, ये क्या बताता है? अम्मी मैं तो अभी ठीक हूँ, लेकिन पिछली रात को कुछ बहुत भयानक हुआ। कल शाम को तकरीबन 6 बजे जब बारिश शुरू नहीं हुई थी, मुझे अचानक से याद आया कि मैंने आपको वादा किया था कि आपके लिए पास के कसाई का मटन कटवा के लेकर आऊंगा। आपको पसंद था ना अम्मी? दुकान में कोई आया भी नहीं था, मैं गया कसाई के पास और मस्त से ताज़ा वाला मटन कटवाया, उसको अपनी पॉलीथिन में बांधा और अपनी दुकान पे लेकर आ गया और इंतजार करने लगा कि कोई तो आए, कोई तो आए, लेकिन कोई इंसान नहीं आया। बारिश आ गई जोरों की। फिर मैं थक गया, थक के सोचा कि घर को निकलता हूँ। रात के 11 बजे के आसपास मैं अपनी दुकान बंद करके अपने घर को निकल ही रहा था कि एक बूढ़ा आदमी साइकिल से यार मुझे घंटी मार के बोला कि देख बेटा मेरी साइकिल का पीछे वाला टायर पंचर हो गया है। मैंने बोला चचा सुधारता हूँ, आप बेंच में बैठो। चचा बैठने से ही पहले ऐसा करने लगा। मैंने बोला चचा क्या हो गया, क्या खुशबू ले रहे हो? चचा बोलता है कि बेटा तुम्हारे दुकान से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने बोला चचा ये खुशबू नहीं है, चचा ये बदबू है, मैं मटन कटवा के लेके आया हूँ, वो पका हुआ मटन नहीं है, वो मटन की हल्की सी बदबू आने लगी। आप क्या बात कर रहे हो चचा, वो बदबू है, उसको खुशबू नहीं बोलते आजकल। वो बुढ़ा चचा क्या बोलता है, साइकिल लेके आया था मेरे से पंचर बनवाने के लिए, मेरे से बोलता है ये मटन की खुशबू को तो बदबू बोल रहा है और मुझे गाली देने लगा।
मैंने चचा को समझाया, चचा बुढ़े हो गए हो, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, मैं पंचर बना के देता हूँ। फिर मैंने चचा का टायर चेक किया तो उसका ट्यूब फट चुका था। मैं भरी बारिश में रात के 11 बजे भागते भागते चचा का ट्यूब लेने के लिए दौड़ के गया। अरे जब लौट के आया तो मेरा कच्चा मटन चबा चबा के खा रहा था बुढ़ाऊ। और फिर से मुझे गाली देने लगा और बोलने लगा, साले तुझे ये बदबू लगती है। मेरे मुंह में कीचड़ के साथ जो मटन भरा है ना, मेरी सांस हलक में आके अटक गई थी। मैं मर गया होता अम्मी, किस्मत से बच गया। लेकिन सच बताऊं, उस बूढ़े चचा ने जो मेरे मुंह में मटन डाला था ना, कच्चा वाला, वो बहुत स्वादिष्ट लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अम्मी मुझे और मटन चाहिए, वही वाला मटन चाहिए। साइड में थी दीवार और फिर मारने लगा, अम्मी कच्चे मटन चाहिए, कच्चे मटन चाहिए, कच्चे मटन चाहिए। खून बहने लगा। अम्मी ने फिर अब्बू को बोली, जाइए भाग के लेके आइए, बच्चा मर मरा ना जाए हमारा। अब्बू फिर भागते हुए गए हैं। जब लौट के आए तो अंदर का नज़ारा देख के हाथ से पूरा मटन जमीन में मिट्टी में तरबतर। अंदर अब्दुल अपनी जान गंवा चुका था। अब्दुल की मृत्यु हो चुकी थी, सांसें रुक चुकी थी और माँ पलंग के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। अब्दुल ने अपनी सांसें रोक दी। उस दिन क्या हुआ अब्दुल के साथ, कैसे हुआ, इसका जवाब तो इस पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है और ना ही कभी हो सकता था। बेचारे इतने बूढ़े माँ बाप, ना जाने कितने सारे सपने उनकी आंखों में थे, सब चकनाचूर हो गए। एक मटन के चक्कर में, पंचर की दुकान के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ भी हुआ, लेकिन आज भी अब्दुल के अम्मी अब्बू यही कहते हैं कि हमारा अब्दुल अलग था। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि अब्दुल के छोटे भाई इमरान ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। वो दिन था और आज का दिन है। इमरान की आंखें खुली और इमरान जो लफंगागिरी कर रहा था वो अच्छा काम करने लगा। किराने की दुकान खोला मेहनत से और अपने घर को एक कच्चे मकान से एक पक्के मकान में शिफ्ट कराया है। और अब इमरान जैसा भी कोई नहीं। अब माँ बाप ये भी कहते हैं कि हमारा इमरान अलग है। खैर दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी सुन के रोना नहीं आया होगा। बहुत दर्दनाक कहानी थी, मेरे तो आंसू टपक पड़े। मैं भी कह दिया यार कहानी पढ़ के कि सचमुच में उनका अब्दुल अलग था। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। श्री राम भगवान हनुमान ना करे कि ऐसा दिन किसी के भी जीवन में कभी भी आए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहता हूं। भाई इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी जानकारी, घटना या कहानी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। जय श्री राम।